हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्रेड क्रेडिट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर बाय अ मैन्युफैक्चरर इज गारंटेड credit from the supplier of raw material inputs, spare parts, etc etc etc। बेसिकली ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी उसके सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल की, मतलब जो भी उसको गुड्स चाहिए, उसके जो सप्लायर्स होते हैं उनसे वो थोड़े टाइम के लिए कर्जे पे माल उठा लेता है। ठीक है, द सप्लायर्स अलाउ देयर कस्टमर्स टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन अ क्रेडिट पीरियड। तो कुछ क्रेडिट पीरियड के लिए उनको कर्जा दे देते हैं कि भाई चलो 2-3 महीने 4-5 महीने के बाद पैसे दे देना। तो जनरली द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज 3 to 6 months एंड दस इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो ये शॉर्ट पीरियड फाइनेंसिंग फैसिलिटी है कि थोड़ी देर के लिए कह देते हैं कि भाई अभी कैश नहीं है, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 6 महीने तक लारा लप्पा लगा के इसको थोड़ा मतलब लटका सकते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिपेंड्स ऑन, अब ट्रेड क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ फर्म, कि फर्म की नेचर क्या है। अच्छी कंपनी है तो ट्रेड क्रेडिट रेडिली अवेलेबल होगा एंड वाइस वर्सा। साइज ऑफ फर्म, कंपनी बड़ी है तो हर कोई चाहेगा कि इसके साथ बिजनेस करें, अच्छा काम करें, तो उससे मतलब ज़्यादा ट्रेड क्रेडिट मिल सकता है। कंपनी का स्टेटस या क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो ऑब्वियसली ज़्यादा मिल सकता है ट्रेड क्रेडिट। अब आ जाता है फीचर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट के फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर रेडिली अवेलेबल। ट्रेड क्रेडिट इज अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर। ट्रेड क्रेडिट रेडिली अवेलेबल हो जाता है। रेडिली अवेलेबल क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए हमें किसी के पास जाके रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। अगर हम रेगुलरली किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वो बंदा हमारी मतलब प्रॉब्लम्स को समझता है और हमें ट्रेड क्रेडिट आसानी से दे देता है कि बाद कोई बात नहीं, कल दे देना पैसे, परसों दे देना, 6 महीने तक दे देना, 3 महीने तक दे देना। तो ये रेडिली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। देर इज़ नो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व इन ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट लेने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन तो है नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दूसरे बंदे से जो आपको माल सप्लाई कर रहा है। इट कैन बी ईजिली एडजस्टेड विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ परचेज एज द टाइम ऑफ पेमेंट इज़ जनरली एडजस्टेड विद द व्यू ऑफ पास्ट डीलिंग्स। तो ये इजीली एडजस्टेड हो जाता है पास्ट डीलिंग्स के हिसाब से कि कितने प्राइस पे देना है, वो प्राइस भी एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पास्ट डीलिंग्स उस सप्लायर के साथ बहुत अच्छी है, आप टाइम टू टाइम उसे पैसे देते रहते हैं, तो वो आपको खड़े पैर भी कर्जे में दे सकता है सामान। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल सिस्टम रहता है ये काफ़ी ज़्यादा। नो फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर हमें ट्रेड क्रेडिट चाहिए, हमने उससे सप्लाई ले ली, सामान की ले ली, अगर हमें वो पैसे खड़े पैर देने पड़ते तो उस पैसे के लिए या तो हमें अपने शेयर बेचने पड़ते या कर्जे लेने पड़ते, बोरिंग्स लेनी पड़ती, उसमें बहुत चक्कर है। तो इस टाइप का कर्जा लेने में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट में कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती, तो ये ट्रेड क्रेडिट लेना बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, increase in prices. Many times the supplier may increase the price of a commodity or raw material supplied if he is selling गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर मैं किसी अपने सप्लायर से सामान ले रहा हूँ और उस सप्लायर को पता है कि यार इसने अभी तो पैसे देने नहीं, थोड़े देर बाद ही देने, तो मेरी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। अगर मैं कैश में लेता हूँ तो मेरी बार्गेनिंग पावर रहेगी। अदरवाइज अगर मैंने उसको कह दिया यार 2-4 महीने बाद दे दूंगा, तो वो अपने मनमर्जी के रेट लगाएगा, जिसमें वो बीच में लेट पेमेंट की तरह, रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह पैसे फिक्स कर देगा कि भाई इतने ही लगेंगे। और मुझे भी मजबूरी है कि अगर मैं किसी और से लूँगा तो मुझे खड़े पैर पैसे देने पड़ेंगे। तो अब मुझे मतलब जिस बंदे से ट्रेड क्रेडिट मिल रहा है उससे ले लूँगा तो प्राइस चलो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग गया, मगर मुझे क्रेडिट तो मिल ही जाएगा। तो कभी कभी जो सप्लायर्स होते हैं वो अपने प्राइस को थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको पता ही होता है कि उसने कर्जा ही लेना है, कैश तो देना नहीं। नेक्स्ट आ जाता है लीगल एक्शन। इन ट्रेड क्रेडिट द बायर जनरली इशूज a promissory note and in case he or she fails to meet his or her commitment the supplier can take legal action। तो बेसिकली लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर ट्रेड क्रेडिट टाइम पे नहीं दिया। अब जब मैं वकालत करता हूँ तो मैं देखने जाता हूँ तो केसेस बहुत सारे लगे होते हैं कि किसी ने किसी को माल उठवा लिया और 6 महीने से ज़्यादा हो गए और इसमें क्या कहते हैं बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या कहते हैं अपना पेमेंट नहीं की हुई या चेक बाउंस कर गए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत चक्कर पड़ जाते हैं। तो इसमें लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।